चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। इलास्ट्रेशन नंबर 8 जो हमारा है वो मल्टी कॉलम बोल सकते हो या कॉलमर कैश परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, हम सेल्स रिटर्न इतनी बुक हमें बनानी है। तो इसमें थोड़ा फॉर्मेट ध्यान से समझना। सम कंपैरेटिवली इजी ही होता है, इसमें खाली आपको ड्रॉ करना है और स्पीड रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इलास्ट्रेशन 80 में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द कॉलमर परचेज बुक, कैश बुक एंड परचेज रिटर्न बुक ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ श्री पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी विच डील इन सीरियल्स। तो ये फूड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो बच्चा यहाँ पे जो जो बोला हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। पहले तो इन द बुक्स ऑफ पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे दूसरा पॉइंट है, तीन चीज वो सेल करते हैं, व्हीट, राइस एंड बाजरा। सेम वे यहाँ पे भी व्हीट, राइस एंड बाजरा, तीनों में हमने ये चारों में 3 पॉइंट लिख दिए। अब जो ध्यान में रखना है, परचेज में सप्लायर अकाउंट होना चाहिए और इनवर्ड इनवॉइस होगा। यहाँ पे कस्टमर अकाउंट होगा, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस होगा। सप्लायर में जो नेम ऑफ उसमें डेबिट नोट होगी, नेम ऑफ कस्टमर ने क्रेडिट नोट होगी, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बाकी तो एज यूजुअल जैसे करना है वैसे ही है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 15 है तो सब में 2015, 15, 15, 15, 15, तो ये 15, 15, 15 सब में आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ से अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। परचेज ऑफ from Bhavna Trading Company 1000 kg of wheat 20 per kg, 400 kgs of rice as 40 per kg, 500 kg of बाजरा 15 per kg, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे सिंपल आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही अमाउंट लिखनी है। तो जो ध्यान रखना है वो कुछ इस तरह है, 1000 इंटू 20 करोगे तो 20,000 इंटू 10% करोगे तो 2000 माइनस करके 18,000 आएगा। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 18,000। दूसरा जो है वो 400 इंटू 40 करोगे तो 16,000 आएगा। उसका 10% कट होगा तो 1600, और कट होके 16,000 में से 1600 माइनस होगा तो 14,400 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में सेम वे 500 इंटू 15, 7500 तो होगा ही, सही बात है ना? हाँ वही 7500, उसका 10% 750 माइनस करोगे तो 6750 आ जाएगा। अब दूसरा भावना ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा, डेट है 1 सितंबर, और टोटल करोगे तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा 39,150। जो मेन पॉइंट था वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। थर्ड है जो दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम प्रतिभा ट्रेडर 500 kg ऑफ व्हीट, 25 पर kg, 300 kg ऑफ बाजरा एंड 12 पर kg ऑन 1 मंथ क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 223। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है, परचेज किया हुआ है। अब किससे किया हुआ है? प्रतिभा से हमने परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड लिखा, प्रतिभा ट्रेडर लिखा, नंबर जो लिखा वो। अब सिंपल यहाँ पे पहले तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सिंपल 500 इंटू 25 तो 101 12,500, 12,500 लिखा। सेम वे 300 इंटू 12 करोगे, वो बाजरा में लिखना है तो 1200 इंटू 12 इंटू 300 करोगे तो 3600 होगा। टोटल हो जाएगा 16,100। क्लियर है ये पॉइंट? ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है 8, सोल्ड टू खुशी ट्रेडर 700 kgs ऑफ व्हीट, 300 पर kg ऑफ 30 पर kg, 200 kg ऑफ राइस, 50 पर kg, ट्रेड डिस्काउंट 10%, इनवॉइस नंबर 102। ये खुशी को हमने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, खुशी ट्रेडर लिखेंगे, 102 आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लिख देंगे। अब जो ध्यान में रखना है सिंपल है, 700 इंटू 30 तो वो हो जाएगा 21,000 इंटू 10% करोगे तो 2100 होगा, माइनस करोगे 18,900 आएगा। ये जो मुझे आपको ऐसा लग रहा है सर बहुत फास्ट है, तो थोड़ा आपको ग्रिप की ज़रूरत है। आपने आगे की वीडियो देखी नहीं होगी इसलिए ही होगा। ऐसा मत बोलना कि सर स्पीड से जा रहे हो, स्पीड से जा रहे हो। इतनी स्पीड तो चाहिए बच्चा कि अदरवाइज तो एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपका, वो ध्यान रखना है। सेम वे बच्चा आगे चलता है, 200 इंटू 50 तो हो जाएगा 10,000, उसका 10% मतलब 9,000। वीट में राइस में लिखना है।
तो राइज में ये लिख दिया, टोटल करके 27,900, हमारा ये पॉइंट खत्म। इसके साथ बच्चा आगे चलता है। तो 12 नंबर का यहाँ पे क्या बोला है, परचेज फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 300 kgs ऑफ व्हीट एट 15 पर kg, 50% अमाउंट पेड इमीडिएटली इनवॉइस। परचेज किया हुआ है, पहली बात वो है। दूसरी बात वो है आधा क्रेडिट पे आधा कैश पे, तो हम पूरा ट्रांजेक्शन इसको क्या कंसिडर करेंगे, तो पूरा ट्रांजेक्शन हम इसको क्रेडिट पे कंसिडर करेंगे, तो वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 लिखा, राम रहीम ट्रेडिंग अकाउंट 250 हमारा इनवॉइस नंबर जो था वो लिखा, और सिंपल है 300 इंटू कितना करना है, 300 इंटू 15 4500 आ जाएगा बच्चा, तो वही सीधा लिख देना है। ट्रेड डिस्काउंट जैसा कुछ है नहीं, तो 4500 लिखा और यहाँ कैलकुलेशन लिख दिया। उसके बाद 15 खुशी ट्रेडर रिटर्न 100 kgs ऑफ व्हीट एज पर द सेम वॉज inferior quality, issue the credit note 10 was given for the same। अब बच्चा यहाँ ध्यान से समझना, थोड़ा गायब करता है। तो यहाँ पे खुशी की बात करते हैं। खुशी जो 700 था, अब ये व्हीट की बात हो रही है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट था, तो हमारा रेट क्या था, तो यहाँ पे देखो 30 था, तो यहाँ पे हमने लिखा 100 इंटू 30 जो 3000 होगा, और 10% डिस्काउंट काट दो तो 2700 हमारा हो जाएगा 15 नंबर के ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे हमने जो खुशी ट्रेडर लिखा हुआ है वो यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ 2700 करके कैलकुलेशन कर दिया। क्लियर है? ध्यान में रखना, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था, जो गलती नहीं होनी चाहिए कि रेट कहाँ से लेना है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ से वो बोल रहा है ये सेल्स रिटर्न था, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे सेल्स किया था, वही गुड्स वापिस आया तो सेल्स रिटर्न की कैटेगरी में आ जाएगा। और वो लोग आगे बोल रहे हैं 18 में गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम खुशी ट्रेडर वो सेंड टू प्रतिभा। तो प्रतिभा को हमने सेल मतलब रिटर्न किया, तो प्रतिभा मतलब ट्रांजेक्शन 3, तो उसमें वो देखो 25 है, जिसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चा नहीं है। तो 25 और कितना हमने रिटर्न किया था, 100 kg इसने रिटर्न किया जो हमने आगे रिटर्न किया। तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न में प्रतिभा ट्रेडर 15 नंबर, और यहाँ पे व्हीट अमाउंट कैसे आएगी, तो 100 इंटू 100 यहाँ kg आया वो, और यहाँ पे जो प्रतिभा पे हमने परचेज किया था 25, तो इंटू 25 करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है बहुत सिंपल, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ से कौन सी अमाउंट आ रही है वो ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है 20 परचेज 400 kg ऑफ व्हीट एट 20 पर kg फ्रॉम हेथवी ट्रेडर ऑन कैश, कैश डिस्काउंट इज 10%, इनवॉइस नंबर 40। ध्यान में रखना ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, और परफेक्ट बोले तो ये ट्रांजेक्शन कैश परचेज है। कैश परचेज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट इन परचेज बुक। तो ध्यान में रखना ये लिखा होगा यहाँ पे, कैश परचेज ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। अब तो वो उतना ही लिख रहा है, वो भी नहीं लिख रहा है रिकॉर्डेड इन कैश बुक या वैसे, वो ध्यान रखना है। हम लिखेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा वैसे। आगे चलते हैं। 21 50 kg ऑफ व्हीट रिटर्न टू द हेथवी ट्रेडर एंड इमीडिएटली कैश रिसीव। तो अब ये भी ट्रांजेक्शन हमारा ये रिटर्न वाला भी नहीं आएगा, वो ध्यान में रखना है। 20 एंड 21 दोनों साथ में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि कैश रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड इन कैश रिटर्न है, तो कैश रिटर्न जो मतलब परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न वो हुआ है लेकिन कैश में है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलते हैं 23। तो यहाँ पे परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर 500 kg एट 60 पर kg एंड 1000 kgs ऑफ बाजरा एट द 18 पर kg, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्रेडिट पीरियड ऑफ 1.5 मंथ, इनवॉइस नंबर 301। नाम जो है पूजा। 23 पे आप जाओ, सेल्स बुक में पहले लिखो, यहाँ पे सेल्स बुक है कि परचेज है, सॉरी परचेज है बच्चा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे परचेज हो है तो परचेज में लिखेंगे 23 पूजा ट्रेडर। अब जो है 500 इंटू 60 करोगे तो यहाँ पे 30,000 होगा, उसका 10% आप ट्रेड डिस्काउंट काटोगे तो 3000, तो 27,000 में एंट्री होगी, जो राइज में हम यहाँ पे लिख देंगे। राइज ही लिखा होगा ना, हाँ देखो ये रहा ट्रेडर राइज। आई होप बच्चा आपको ये दिख रहा है। और बाद में बोला हुआ है बाजरा जो है वो 18 है, तो मतलब 1000 इंटू 18, तो 18,000 का 10% 1800, और उसमें से माइनस करोगे 18,000 में से 1800, 16,200 टोटल करोगे तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। उसके बाद 25th वाला क्या बोला हुआ है, 50% ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर वेर सोल्ड टू प्रथमा ट्रेडर एडिंग 20% प्रॉफिट, इनवॉइस नंबर 115, 50% अमाउंट वर पेड इमीडिएटली बाय द प्रथमा ट्रेडर। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट कंसिडर किया जाएगा। तो देखो अब बहुत सिंपल है,
तो यहाँ पे 50% बोला हुआ है तो 27,000 का ये लिख के करूँ मैं? ओके चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे पहला बोला हुआ है 27,000, तो 27 उसमें से बोला है 50% गुड सी, तो 27 का 50% हम जो करेंगे वो 30,500 होगा। उसमें 20% ऐड कर दो प्रॉफिट, तो 20% करोगे ऐड तो कितना होगा 2700, और प्लस करोगे 13,500 में 2700 तो 16,200 होगा। वो हमें ध्यान में रखना है। 16,200 जो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे वो हम लिख देंगे सिंपल वे में, प्रार्थना ट्रेडर 16,200 राइज में। सेम वे 16,200 बाजरा है, 16,200 उसका 50% ही हमें कंसिडर करना है, तो 15% मतलब 8,100, उसका 20% हमें करना है, तो 8,200 का 20% 1620 प्लस करोगे तो 9720 जो हमारा होगा वो हमें ध्यान में रखना है। सेल्स के रिलेटेड में, सेल्स में अमाउंट में आ जाएगा 9720, वो टैली भी हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख रहा होगा। तो 9720 टोटल करोगे तो प्रार्थना ट्रेडर में 25,920 हमारा अमाउंट आ जाएगा। है बहुत इजी, खाली प्रैक्टिस करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। प्रार्थना ट्रेडर रिटर्न 50% ऑफ गुड्स विच वर इमीडिएटली रिटर्न टू द पूजा ट्रेडर। तो प्रार्थना ट्रेडर ने आधा गुड्स रिटर्न किया है। आधा मतलब सीधा हम लिखेंगे 16,200 का आधा 18,100, एंड लास्ट में यहाँ पे बोला हुआ है सिंपल सेम वे 9720 जो बाजरा है उसका आधा, तो 4860। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये हमने लिख दिया सिंपल वे में, और यहाँ प्रार्थना ट्रेडर सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जो इनवर्ड जो नंबर है क्रेडिट नोट होगा हमारा। क्रेडिट नोट नंबर कितना है लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो बात अलग है। यहाँ पे 115 उन्होंने लिख दिया है, तो वो इनवॉइस आउटवर्ड इनवॉइस नंबर था, वही क्रेडिट नोट है, ऐसा हमने मान लिया, लिख लिया। ऐसा लिखना नहीं होता, जो दिया हुआ है वही लिखना है, ध्यान रखना वो। इसके बाद बच्चा ये अमाउंट आ जाएगी, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसमें से देखना बच्चा, अब फॉर्म में आके आप सीधा इसका 50% मत करना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है 50% का भी 50%। यहाँ पे हमने कितने का सेल किया था 13,500, उसका 50% उन्होंने रिटर्न किया है, तो 13,500 का 50% 6750। समझ में आ रहा है? 50 का भी 50% बोला हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। 8100 यहाँ पे है, 8100 का 50%, 8100 का 50% 4050 हो जाएगा, जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी खत्म। उसके बाद लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला हुआ है, अर्चना ट्रेडिंग कंपनी प्लेस एन ऑर्डर टू सप्लाइंग 800 kgs, और ये बोला हुआ है, लेकिन ये खाली प्लेस एन ऑर्डर है, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। लास्ट में लिखा हुआ है विल नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एट ऑल, वैसा वो आगे लिखते थे। ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझ लो, उसके बाद टोटल जो करना है वो प्रॉपर टोटल भी कर लो। तो ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, और ये टोटल हो गया, प्रॉपर कर लो। इसके साथ ये पॉइंट खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार कॉन्फिडेंस आएगा और आपको क्लैरिटी लेवल बहुत क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।